अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज हम हैं थाईलैंड में और ये बैंकॉक का एयरपोर्ट है सुवर्णभूमि। भूमि आपको पता है कि हिंदी में बोला जाता है ज़मीन के लिए, और सुवर्णा ये भी संस्कृत का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है सोना। तो इसे नाम इसको दिया गया है कि सोने की ज़मीन। तो ये एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, मिलियंस ऑफ ट्रैवलर्स यहाँ आते हैं और ये बिज़ी रहता है। अब बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ, आप देख सकते हैं हर किस्म का आपको यहाँ ब्रांड नज़र आएगा। हर मुल्क के लोग यहाँ आपको नज़र आएँगे। बहुत ही प्यारी जगह बैठने के लिए भी यहाँ इन्होंने बनाई है। एटीएम्स मिलेंगी आपको, करेंसी एक्सचेंज करना चाहें वो मिलेगा, खाना-पीना हर चीज़ यहाँ इस एयरपोर्ट में मौजूद है। ये ऐसा लगता ही नहीं कि ये एयरपोर्ट है। यूँ लगता है कि आप किसी बाज़ार में, किसी मार्केट में हैं। इस तरह की यहाँ आपको फीलिंग आएगी। इस एयरपोर्ट की एक और मैं आपको बात बताऊँ तो यहाँ ये जो कंट्रोल टावर है, जो हर एयरपोर्ट पे होता है, लेकिन ये एयरपोर्ट में जो कंट्रोल टावर है वो टॉलेस्ट जो कंट्रोल टावर्स हैं उनमें से आता है। यानी कि और भी दुनिया में हैं, लेकिन चंद ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनके कंट्रोल टावर बहुत बड़े हैं, तो ये उनमें से टॉलेस्ट में से ये थाईलैंड का भी है एक। थाईलैंड बेसिकली तो एक बुद्धिस्ट कंट्री है, बुद्ध मज़हब के लोग यहाँ आबाद हैं। लेकिन ये इंडियन कल्चर से भी बड़े मुतासर हुए हैं। इस वजह से इनके जो एयरपोर्ट का नाम है वो भी स्वर्ण भूमि है, जो संस्कृत का वर्ड है। तो इंडियन लोग क्योंकि यहाँ आते थे, वो तिजारत इनके साथ करते थे, तो उनका जो असर रसूख है वो भी बड़ा इनके ऊपर है। तो इसलिए इनके यहाँ आपको मंदिर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, स्टैचूज़ मिलेंगे। यहाँ इनके अलावा जो इनके भगवान हैं हिंदुओं के, शिव हो गया और शिवा, गणेशा, इनके स्टैचूज़ भी यहाँ मिलते हैं। साइड वाला ये लो। मौसम आज गर्मी वाला है, लेकिन बारिश काफ़ी हुई है रात को। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं यहाँ बनी हुई। इससे पता चलता है कि ये लोग अमीर हैं, रहते हैं यहाँ। है सारे बड़े नाइस, इनके पास जितना मर्ज़ी पैसा है, टूरिस्ट से पैसा आता है, लेकिन ये लोग मगरूर नहीं हैं, बड़े आजिज़ी वाले हैं, बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। और ये हैं कि बस आपको बड़ी खुशी से वेलकम करते हैं, आपके कागजात चेक करते हैं और फिर आपको जाने देते हैं। बस इतना ही है। ये हमारा ड्राइवर है। ये देखें, यहाँ से बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। अभी ये सामने बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स आ रही हैं। मैं इसे दिखा इसलिए रहा हूँ कि आपको कंपैरिजन का पता चले कि वो ममालिक थे जो पाकिस्तान से बहुत पीछे थे। बहुत पीछे थे ये लोग, और पाकिस्तान को देख के ये रश्क आता था कि पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, बड़ा कमाल जगह है ये, और यहाँ पाकिस्तानी लोग। लेकिन अब ये देखें, ये जितनी बिल्डिंग्स यहाँ हैं, ये इस्लामाबाद में इसके बिल्कुल भी आस-पास भी नहीं। ये देखें कैसी कैसी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, नक्शे ही अजीब से हैं, बड़ी बड़ी अजीब बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इतनी बड़ी ये बिल्डिंग है। Yo, 50, 50, 50 50 baht. 50 बात भाई आसिफ दियो सो पैसे मंगता जे पे हाईवे वास्ते। ये देख, अब फिर आ गए हाईवे पे, इनको भी यहाँ पैसे हमने देने हैं। और ये देखें जी हाईवे के साथ ये इनकी वैगन है जी, ये गाड़ी, ये टैक्सी के तौर पर। ये
जा रहे हैं हम यहाँ से अपने एक फ्रेंड को मिलने। और ये देखें जी, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, बोर्ड्स लगे हुए हैं। ये कोई नया मोबाइल आया है उसकी, वीवो का, उसकी चला रहे हैं प्रमोशन। अब मैं गाड़ी में हूँ इसलिए मैं आपको ज़्यादा व्यू नहीं दिखा सकता ख़ास, लेकिन जो भी दिखा रहा हूँ वो भी काफ़ी है। ये जी आईफोन। अब बिल्डिंग्स ख़त्म हो गई हैं और ये है गांव की सड़क। हम जा रहे हैं अपने दोस्त की तरफ और साथ साथ में थोड़ा सा गांव का माहौल कैसा है वो भी कैप्चर कर रहे अपने हैं। बूहे के लोग रखे हैं मंदिर कि जोड़ा भी मसला हो पहला भगवान फेस करे तो फिर अगू कोई और करे ना भगवान ते छड़ी सारी मार्केट सिमर दा रोड वर्कशॉप जो गड्डियां दी सी चाहिए ये, लेकिन ये बकरी मखलूक के सारी ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂ लेकिन फिर भी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ट्रैफिक बड़े तरीके ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰਨ ਨੇ ਵਾ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਨਕਾਮ ਨੇ ਉੱਥੇ। मुलाजम एक आज जेड़ा वो गया है किधरे और ये जो जगह है ये हमारा दोस्त यहाँ जॉब करता है, ये जेड़ा काम यहाँ रहता है। ये देखें ग्रीनरी सारी। ये अच्छा हर जगह तो वैसे जुत्ती नहीं लाते, कुछ जगह ते लाते ने। नहीं मतलब उनके घर के अंदर जाना है या अपने घर जाना है या मतलब ये किसी ऐसी ऐसी जगह पे दोस्त के घर जाना है जिसमें एक रिस्पेक्ट वास्ते सारा दिन का काम सिर्फ झाड़ू मारना है जेडे पत्ते गिनते तो अच्छा इतने मंदिर तकरीबन हर जगह ही बने हैं। तो इन्हों तो आवाज़ारगी नहीं होती ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਕਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੁੰਦਾ नहीं ये तो चलो ठेकते ही। एक ही शय है जी। ਉਹ ਕਾਰਡ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ हाँ ਐ ਖੋਲੇਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਰੂਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ? ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਿਆ ਇਹਦਾ 5000 ਕਿਰਾਇਆ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਡਬਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 6 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਿੰਨ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤੀਜੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈੱਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ 5-7 ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਬਣੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਕਦੀ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡੀ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਏਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੇਫਟੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੋਚੋ ਇਹ ਤਲਾਬ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਧਰ ਦਿਲ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਅਰੇ ਹੈ ਲੈ ਦੱਸੋ। ਹੈ ਬਟ ਵੈਸੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਸਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਾਏਂਗੇ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਪਾਣੀ ਸੌਦੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਡੂੰਘਾ ਜੀ ਇਹ 15-20 ਮੀਟਰ? ਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ
ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗਾਰਡਨ ਵਾਸਤੇ। ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦਾ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਕ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਈ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਚੱਪੂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਿਛਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਲੈਟਰੀਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵਾਸਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਫਜ਼ਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ? ਟੂਰਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਲ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬੈਂਕਾਕ ਬੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਡਿਟ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਗਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਗ ਸੀ ਹੈ ਫੂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੀ 7-11 ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲੋ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਵੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੇ ਕਰ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ 1500 ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 5000 ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਡਬਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਫਰਾਂ ਕਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1300 ਕਿਰਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਨਾ ਪਰਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ 950। ਵੈਸੇ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਮਲਾ ਕਿਤਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ job ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਾਰਮਲ ਕਈ ਵੀ ਜੋ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1-2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 8-10 ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਪੌਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਜੇ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਐਮਐਨ ਐਮਪੀ ਨੇ ਡਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 2017 ਮਾਡਲ ਹੈ ਰੀਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਡ ਇਨ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਡ ਇਨ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ। ਹਾਂ 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 ਇਹ ਉਹ ਆ ਇਹ ਪਾਉਦਾ ਇਹ ਚਾਚੇ ਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਵਾ ਟਿੱਕਾ ਪੈਂਦੀ ਸਵਾਡਿਕ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਕਢਾਈ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ 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 ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ? 45000 ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਟੋਕੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ 87 ਸਾਲ ਉਮਰ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਦਿਲ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੋ, ਬੈਟਰੀ ਲਵਾਈ ਸੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਟਿਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ 87000 ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ 43000 ਦੀ। 43000 ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਢੇਰ ਕੀਮਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ ਦੀ 87 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਦਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਮੋਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਰੋਸ਼ ਰੱਖੇ ਨੇ ਦੇਖ ਮੋਰ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਾਈਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ। ਉਧਰ ਪਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਇੱਧਰ ਖਰਗੋਸ਼।
ਇਹ ਜੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੀਡਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਜਾਨਾ ਤੇ ਫੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। कैमरा है और कुछ नहीं। थाईलैंड और मलेशिया में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये कोई समझ नहीं आती कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल आए, किस इलाके में बारिश हो जाए। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਥਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਸੂਬ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇของไชน่า ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ติดแน่ ไม่ใช่รถเข้าไม่ได้รถจอดนี่อันนี้ดูนี่ด้านหน้า अभी हम इंटर हो रहे हैं जी चाइना टेम्पल में। यहाँ आपको पीला कलर नज़र आएगा और सुर्ख कलर बहुत ज़्यादा और गोल्डन कलर। ये जो सुर्ख कलर है ये समझते हैं कि ये इनके लिए जो है बेहतरीन फॉर्चून लेके आता है, यानी कि खुशकिस्मती की अलामत समझते हैं। इसलिए यहाँ ये जो आपको सुर्ख कलर मिलेगा। यहाँ आपको गोल्डन रंग बड़ा नुमाया नज़र आएगा मुजस्मों के ऊपर, जो स्टैचूज़ हैं उनके ऊपर। यहाँ जो इनके हीरोज़ हैं जिनकी इन्होंने पिक्चर्स बनाई हुई हैं, ये जो जिनके स्टैचूज़ बनाए हुए हैं, ये समझते हैं कि गोल्ड जो है ये दौलत लेके आता है, प्रॉस्पेरिटी की अलामत है। तो इसलिए गोल्ड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आप अगर देखें तो जगह जगह आपको ड्रैगन्स नज़र आएंगे। तो ये ड्रैगन्स जो हैं ये समझते हैं कि ये पावर की जो अलामत है। तो ये ड्रैगन्स का इन्होंने यूज़ किया है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें समझते हैं इनके बारे में कि ये इंसान को फ़ायदा भी दे सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं। तो इनके साथ अगर ये इनके साथ प्रेयर करते हैं, इनसे मदद मांगते हैं, तो इनके काम हो जाते हैं। इनको ये फ़ायदा भी दे सकते हैं और नुकसान भी दे सकते हैं। ड्रैगन ने पूजा कर रहे हैं। बुद्ध मज़हब और हिंदुज़म में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो वहाँ भी बुतों की पूजा की जाती है, इस मज़हब में भी। और जो बुत हैं इनको मुख्तलिफ़ करैक्टर्स दिए हुए हैं इन्होंने। कोई जंगजू है, कोई आर्मी का चीफ होगा, कोई किसी और तरह से वो जंगजू है, कोई खुदा है, कोई बारिश बरसाने वाला होगा, कोई धूप लेके आने वाला होगा, कोई बच्चे देने वाला होगा। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें इन्होंने अपने माइंड में रख के तो इनके ये जो स्टैचूज़ हैं उनको डेवलप किया है। बेटी साड़ी तस्वीरें बना रही है। ਲਿਆ ਲੈ ਲੈ रेडी है ਆਪਣੇ ਮਦਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਤਮ ਸਿਧਾਰਥਾ ਬੁੱਧਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੁੱਧਾ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। अंदर चलिए ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਆਸਿਫ ਇਸਲਾਮ ਹਲਾ ਵੈਸੇ ਓਪਨ ਹੀ ਹੈ। ที่นี่ไม่มีกั้น อยู่ตรงนั้นก็เข้าได้นะ เหรอ น่าจะมีปกเขาไม่ได้เข้า ไม่ได้เขียนป้ายด้วย ਰਸਤੇ ਬਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਹਲੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗਜੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹੈ।
जी ये रावण है या पता नहीं कौन है। हाँ ये बंदे इत्थे आके दुआवां शुआवां मंगदे ने, मत्था टेकदे ने फिर बहुत मजा। अच्छा इत्थे भी ड्रैगन ना कुर्सियां ते भी बने ने, इत्थे भी कोई सिस्टम है। ये उन्हां दियां कुर्सियां लगियां ने उन्हां दे भगवानां दियां, कि इत्थे बह के कोई करदे ने। इत्थे बहुत ज़्यादा भगवान ने इन्हां दे जी, हर किस्म दा रामा कृष्णा। और इहदे पिच्छे क्या है, उस तो बाद है एक ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਮਮਨੂ ਦੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਮਮਨੂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥਾਈ? ਜਾ ये एक फ़ीमेल गॉडेस का स्टैचू है। अब ये आप इस स्टैचू से अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके बिलीफ सिस्टम कैसे होते हैं। ये कितने ज़्यादा हाथ बने हुए हैं, कितने सर बने हुए हैं। ये क्योंकि इंसानी सोच है कि एक इंसान इतना आम इंसान 2 हाथों से एक दिमाग से कितना काम कर सकता है। तो उनके बहुत सारे हाथ बना देते हैं, बहुत सारे जो सर बना देते हैं ताकि लोगों को लगे कि वो बहुत पावरफुल है, उसके बहुत ज़्यादा हाथ हैं तो इसलिए वो खुदा है। तो आम जो जिसके 2 हाथ हैं 2 पाँव हैं वो खुदा नहीं होता। इसके अलावा यहाँ आप देखें कि बहुत सारे जो बुत हैं इनमें से रॉयल फैमिली हो सकती है, उनके हो सकते हैं, या जो वो लोग आते हैं जिस तरह सिद्धार्थ गौतम बुद्धा था इनका मज़हब का बानी, तो उनका ख़ानदान हो सकता है, या उनके साथ जो डिसाइपल्स थे जो उनके शागिर्द थे तो उनकी तस्वीरें हो सकती हैं, स्टैचूज़ बनाए जा सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ लोगों के फिर ये इनके हीरोज़ ही होते हैं जिनको बाद में ये खुदा का दर्जा दे देते हैं। तो उनकी कुर्सियाँ, सीढ़ियाँ, हर चीज़ इन्होंने यहाँ बनाई हुई है ताकि लोगों के दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएँ पिक्चर्स को देखकर और उनको समझाना आसान हो। ये बहुत बड़ा मंदिर है। अभी तो हम सिर्फ़ फर्स्ट फ्लोर पे हैं इसके, इसका सेकंड फ्लोर भी है। जो यहाँ सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। इसके बाद इसका सेकंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर भी है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना बड़ा है। बाहर से आपने देखा तो यहाँ बाकायदा एयर कंडीशन की सहूलत है जो लोग प्रेयर करने आते हैं उनके लिए। तो बड़ा पैसा लगाया इन लोगों ने। इसका मतलब ये है कि ये लोग अपने मज़हब में इंटरेस्ट लेते हैं, मज़हब को सीरियस लेते हैं। बाकी जो बाहर की दुनिया है, अमेरिका और दूसरे ममालिक, वहाँ मज़हब को इतनी अहमियत हासिल नहीं है जितनी ये एशियाई ममालिक ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में अहमियत हासिल है। अच्छा जी ये पिछे क्या ही पता नहीं औरत है मर्द है कौन है। अच्छा इन्हों के मंदिर ने तो इन्हों एक गल जी है ना बेहतरीन कि कोई गरीब है रोटी पानी आके इतों फ्री खा सकता है, सारे कितने रोटी मिल सकती है। पंजाबी बोलने के लिए माज़रत, आप लोगों को शायद समझ ना आए, लेकिन हमने आपस में पंजाबी ही बोलनी होता है, हम पंजाबी हैं। तो साथ साथ उर्दू में हम आपको समझा रहे हैं। इसके बाहर से आउटर व्यू ये देख के फिर हम यहाँ से निकलेंगे। ये देखिए कितना बड़ा ढोल जो है आपको ये सामने नज़र आ रहा है। तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इन्होंने लगाई हुई हैं ताकि वो कहते हैं कि खुदा बड़ा है तो चीज़ें भी जो इस्तेमाल करता है वो भी बड़ी होंगी। ये जी जिस जगह हम जा रहे हैं ये है बंग सैन, और यहाँ रास्ते में बहुत सारे बंदर जो हैं आपको मिलेंगे। अब माज़रत कि मैं गाड़ी से आपको ये दिखा रहा हूँ और आपको साफ़ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बारिश भी हो रही है, शीशा गंदा है, लेकिन हमें शीशा बंद रखना पड़ेगा। हाथ बाहर निकालूँगा तो जो बंदर हैं वो मेरा मोबाइल छीन सकते हैं, इसलिए आपको ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। तो बाकी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपको क्लियर सीन भी दिखाऊंगा।
शीशा उत्ते अंदर ना माड़ा वा नहीं เปิดระวังมันแย่งนะ कोई बड़ा बंदर जंप मार के उत्ते आ मोबाइल ना खोले इन्हां दा पता भी कोनी हुंदाไม่กลัวเลย ไม่กลัวนั่งกิน โอ้ต้องหลบให้มัน นั่งกินสบาย เออ और देख ना जंप मारा नहीं चढ़ गया चढ़ गया ना वो अंदर कोई शायद ढूंढन गया है गड्डी से चढ़ आओ वे निकल गया बाहर พี่สวยปิดกระจกก็ได้ शायद เดี๋ยวขึ้นมา इतने भी ढेर सारी जनता इकट्ठी हुई है โอ้ตรงนี้เยอะน่ะ แต่ว่าอากาศเป็นฝนตกนะแต่ผมว่าไม่เยอะนะ เหรอ ไปซ้ายกว่ามาก มีรูปมันด้วยนั่งยัง ये रिक्शा आ रहा है ये समंदर का बड़ा प्यारा सीन है यहाँ से, तो इसको हम कैप्चर करेंगे। यहाँ नारियल पानी पियेंगे। जी जी ये जी इत्थे दा नारियल है ये नारियल पानी असीं पी लगे अच्छा विच नारियल भी आए यानी कि पानी पीने तो बाद वो खाना भी हाँ गिरी है ये अच्छा पानी खत्म करो ना काट के 2 टोटे डाल हाँ ये सब लोग अपनी दुकानदारी सेट करके बैठे हुए हैं। मोस्टली लोग यहाँ केले और दूसरा फ्रूट बेचते हैं, क्योंकि बंदर जो हैं वो केले खाना पसंद करते हैं। जो टूरिस्ट हैं वो आके केले यहाँ खरीदते हैं, बंदरों के लिए उनको खिलाते हैं, और दूसरी चीज़ें जो बंदर खाते हैं इंसान भी खाते हैं यहाँ से, लेकिन ज़्यादातर लोग टूरिस्ट क्योंकि ये पसंद करते हैं बंदरों को खिलाना, तो यहाँ वो मार्केट आपको ज़्यादा नज़र आएगी। ในวันธรรมดามีไหมอ่ะ น่าจะมีแต่ว่าไม่รู้กี่โมงสตาร์ทนั่งที่ถ่ายรูป โอ้มันน่าจะมีน่าจะมีอะไรพวก ये है जी समंदर अब मैंने कैमरा साफ कर लिया अब आप आसानी से देख सकते ใช่ผมไปทะเลที่นั่น บางแสนที่เราไปเที่ยว ใช่ ไป ใช่ ดู ใช่ ใช่ไหม ใช่ใช่อันนี้ก็ไปอีกนิดนึงก็ขวามือติดแล้ว ये जो आंटी हमारे साथ हैं इनकी उम्र है 55 साल 55 ईयर्स ओल्ड। अब ये थाईलैंड की जो औरतें हैं उनमें ये मैंने चीज़ बड़ी देखी है कि बड़ी बड़ी उम्र की भी औरतें जो आपको यंग लगती हैं। एक तो ये चीनी बहुत कम खाते हैं, उससे एज का फैक्टर हो सकता है। उनकी खुराक मुझे जो मेन चीज़ नज़र आई है สวยถ่าย जिसकी แล้ว वजह से ये यंग लगते हैं सारे, और दूसरा हार्मोन्स का भी हो सकता है। यहाँ तो बस इतना ही आपको समंदर और ये नज़ारे नज़र आएंगे। असल नज़ारे फूकट में ถ่ายไหม और कराबी बीच पे जो है वो आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। मेरा क्योंकि फैमिली कंटेंट को मद्देनज़र रख के मैं बनाता हूँ चीज़ें, इसलिए हम कुछ वल्गैरिटी उसमें नहीं डालेंगे। ਜਿਹੜੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ किटा वगैरह लग जाती हैं ਇਹ ਸਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 50 100 ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੈਸੀ ਬਣੀ पेंटिंग कमाल ਬਾਂਦਰ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ इत्थे बंदा बांदर बन जाता आ के अभी हम पताया में आ गए हैं। यहाँ आपको दिन के टाइम सुबह ख़ास तौर पर इतनी रौनक नहीं मिलती, बीच खाली मिलता है, ज़्यादा बंदे नज़र नहीं आएंगे। असल जो इस पताया कि वो नाइट लाइफ है, तो नाइट लाइफ मैं यहाँ आपको कोई वल्गैरिटी तो नहीं दिखाऊंगा, वैसे आपको कुछ सीन्स जो कैप्चर करके वो मैं दिखाऊंगा ताकि आपको यहाँ की रौनक नज़र आए, यहाँ के लोग नज़र आएँ। फॉरेनर्स यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो चीज़ इंशाल्लाह हम देखेंगे। अभी सुबह का आप देख लें हालात, और जो नाइट होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है यहाँ की। ฝนมันตกแต่คนก็เยอะอยู่ ใช่ แม่ค้าก็เลยปิดเลิกปิดร้าน ਬੜੀ ਲੰਮੀ Don't know your language. तो ये असीं आ गए बीच ते खाना बनियां ने ढेर सारियां रिलैक्स करने वास्ते चेयर्स ने टिप्पा लै के आए
अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। थाईलैंड का नाम जो है ये थाईलैंड नहीं था शुरू से ना, इसका नाम था सयाम। और हम जिस होटल में ठहरे थे उसका भी नाम था सयाम पैलेस। तो ये थाईलैंड का पुराना नाम है। ये बाद में इन्होंने चेंज किया। एक दफ़ा इन्होंने थाईलैंड करके दोबारा से सियाम पे आए और सियाम के बाद दोबारा इन्होंने थाईलैंड जो है इस नाम को इन्होंने अडॉप्ट किया था। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲਾਈਏ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੀ ਸੀ ਬੂਟ ਲਾਈਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚੱਲ ਡੂੰਘੇ समंदर डूंगा ही होता समंदर बताया कि सबसे मशहूर जो चीज़ है वो ये बीच ही है। ये तकरीबन 6-7 किलोमीटर की बीच है और 6-7 किलोमीटर तक यहाँ आपको बंदे मिलेंगे रात के टाइम पे, ख़ास तौर पर लड़कियाँ। और यहाँ जो शीमेल हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ आपको बहुत तादाद में मिलेंगे। अभी ये फ़िलहाल सुनसान है, बहुत कम लोग हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए। लेकिन दिन के टाइम में शायद बहुत कम वीडियोज़ आपको मिलेंगी, इसलिए मैं ये कैप्चर कर रहा हूँ। तो रात को इंशाल्लाह यहाँ निकलते हैं तो देखिएगा रौनक कितनी ज़्यादा होती है यहाँ। बीच बहुत बड़ी เข้า है, ได้ไหมในกันนะ 6-7 किलोमीटर तो เอาไม่ฟังนะ अच्छा जी। เนี่ยโรงแรมเยอะแยะโรงแรมเล็กๆไปก่อนก็มันเลยแล้วยูเข้าไม่ได้แล้วฟังไอ้ก่อนนี่โรงแรมเล็ก थाईलैंड में नारियल के दरख्त आप ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ एक तो नारियल की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा यहाँ रबड़ की पैदावार बहुत ज़्यादा है। रबड़ के भी दरख्त नज़र आएंगे। रबड़ उनमें से बनता है, उनमें से चीज़ निकलती है लिक्विड टाइप जो बाद में रबड़ बनता है। दरख्त रबड़ के बने नहीं हुए, दरख्त वैसे ही हैं जैसे आम के दरख्त होते हैं। तो यहाँ टायर जो हैं थाईलैंड के वो बहुत मशहूर हैं, गाड़ियों के टायर। तो यहाँ से वो बड़े पायदार टायर मिलते हैं, तो ये वजह उसकी। ๆนี่เขานั่งเล่นได้แถวนั่งไปวอล์กกิ้ง ใช่ใช่ เนี่ยพอออกมา होटल अगर थोड़ा आगे पीछे लाभ देना सस्ता लाभ เขาก็ देना นั่งสองแถวตรงไปเลยวอล์กกิ้ง ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਗਨ गंदी गल ना करियो वीडियो पटाया बीच। मोस्टली जो लोग पहली दफ़ा आते हैं इस बीच पे, इस जगह पे, इसको पटाया बोलते हैं। मैं भी जब पहली दफ़ा आया तो मैं भी इसको पटाया ही बोलता था क्योंकि इंग्लिश में लिखा पटाया आता है तो, लेकिन यह है पत्तेया। पत्तैया वैसे वो असल लफ्ज़ जो है ये प्रोनाउंस वो कर सकते हैं जो थाई हैं, वो पत्तेया बोलते हैं। तो हम फिर भी पताया बोलें तो वो ठीक है, लेकिन पटाया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन समझ जाते हैं, ये खुद ही आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक करवा देते हैं। तो ये पताया है, तो किसी को ये ना कहिए कि आप गलत बोल रहे हैं, पताया ही है, ये पत्तेया है। ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲਾਨ ਆਈਲੈਂਡ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ अच्छा वो जिथे ਜਜ਼ੀਰਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਜੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬੋਰਡ ਉਹਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ थाईलैंड में जहाँ आपको बहुत सारे दूसरे खाने मिलेंगे उसमें से कुछ ऐसी डिशेज़ हैं यहाँ की ट्रेडिशनल डिशेज़ कह सकते हैं कि जो सिर्फ थाईलैंड में मिलती हैं। यहाँ इसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं वो उन्होंने देख लिए या इन्होंने उनसे देख के बनाए होंगे। तो ये बड़ी अजीब कंसेप्ट है यहाँ ना, कि जिस तरह ये चावल हैं तो ये जो बांस है, ये बांस के अंदर इस चावलों को पकाते हैं, नारियल का दूध डालते हैं इसमें, तो इस तरह से ये टेस्ट इसका बनाते हैं चावलों का। तो मैंने तो ट्राई नहीं की है, लेकिन जिन्होंने किए हैं वो बताते हैं इसके बारे में। कोई बाल स्वाद है ना, तेरा कोई बाल स्वाद है मैं क्या ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ नहीं खा के देख ना। तो बांस भी चिकन मतलब पका लेंगे, तो बांस भी किस तरह पका लेंगे? ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੱਛਲੀ ਚਾਵਲ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਆਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ
ये बाइक्स हैं थाईलैंड में सारी इस तरह की। यहाँ कोई होंडा 125 70 वाला वो चक्कर कोई नहीं है। बहुत अच्छी बाइक्स हैं। अभी जो मेन व्यू है वो तो मैंने आपको दिखाया नहीं, जो मैं पीछे छोड़ा है। ये यहाँ रेंट पे भी मिल जाती हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनमें से ये बाइक्स भी। लो जी, पूई मसाज, सामने लिखा पूई मसाज। यहाँ गोरे काले नीले पीले हर तरह के लोग मिलेंगे। ओह, इट्स ओके। ये है पब बार। ये दो शीज़ाएँ बैठी हुई हैं। We don't want to go. पैसे एक्सचेंज कराने जो है कुड़ी बैठी है, तो करा रहे हैं। अब मैं यहाँ आपको जैसे जैसे वॉक के दौरान नाइट लाइफ दिखा रहा हूँ यहाँ की, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पताया के मतलब जो बड़ी इंटरेस्टिंग। पताया शुरू से ऐसा नहीं था, ये एक फ़िशिंग विलेज था। यहाँ मछलियों के रिलेटेड ही चीज़ें होती थी, सारा मछली मंडी वगैरह। तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता गया और ये यहाँ एक बड़ी फेमस नाइट लाइफ यहाँ बन गई। और इसकी जो वॉकिंग स्ट्रीट्स हैं ये पूरी दुनिया में फेमस हैं। ये भी आप कुछ कार्स देख रहे हैं, ये थोड़ी देर बाद यहाँ कार्स ये बंद हो जाएंगी, गाड़ियाँ यहाँ इस रोड पे बंद हो जाएंगी और फिर आपको लोग ही यहाँ मिलेंगे सिर्फ। तो दिन के टाइम यहाँ लोग बीच इंजॉय करते हैं। यहाँ क्योंकि गर्मी रहती है तकरीबन सारा साल, पताया में यहाँ का मौसम गर्म ही रहता है, तो सुबह दिन के टाइम इतना हमें रश नहीं नज़र आया। लेकिन रात को तो ये हजूम होता है यहाँ। यहाँ का खाना जो है वो बड़ा लोग ट्राई करते हैं, जिसमें पाद थाई है, मैंगो स्टिकी मैंगो इसे बोलते हैं, वो भी लोग बड़ा जो है ना इंजॉय करते हैं यहाँ। पताया में एक और चीज़ जो लोकल लोग हैं जो गाना पसंद करते हैं, उनके लिए उनका ये टैलेंट यहाँ बड़ा काम आता है। वो यहाँ आके गाते हैं, सिंगर म्यूज़िक, वो अपना जो है आके टैलेंट दिखाते हैं, यहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं वो। तो ये उनके लिए ये बड़ा एनर्जी वाली सिटी जो है उनको ये बड़ा काम देती है। अब मैं ये जा रहा हूँ पॉप मार्ट के अंदर। यहाँ से मैं अंदर से थोड़ा सा आपको व्यू दिखाऊंगा यहाँ के मार्ट किस तरह हैं। बहुत बड़े बड़े मार्ट हैं यहाँ, शॉपिंग मॉल्स हैं। और उसके बाद यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और दूसरा जो थाईलैंड की जो स्ट्रीट्स हैं हम जाके उनको देखेंगे। पहले यहाँ हम अंदर देखते हैं। तो ये देखें, यहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी। यहाँ फ्रूट आप ले सकते हैं। यहाँ लोगों मैंने ये अच्छी बात देखी है कि यहाँ लोग फ्रूट खाना पसंद करते हैं, दूसरे खानों के साथ साथ हेल्दी फ्रूट्स हैं यहाँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये आप देखें, यहाँ चीज़ें इतनी महंगी नहीं हैं। पाकिस्तानी रेट और यहाँ का रेट तो सेम ही मैंने देखा है कपड़ों में और जूतों में। बाकी चीज़ों का मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे ये थाईलैंड जो है इसको सस्ते मुल्कों में शुमार किया जाता है। यहाँ सस्ती शॉपिंग आपकी हो सकती है। तो यहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं, खाना सिटिंग इंजॉय कर सकते हैं। तो ये बड़े काम की ये जो शॉपिंग मॉल्स हैं ये हैं। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और आगे दूसरी जो थाईलैंड की स्ट्रीट्स हैं वो शुरू हो जाएंगी, जहाँ हर टाइम शोर शराबा म्यूज़िक, यहाँ ये आम चीज़ है। इसके अलावा यहाँ लोगों ने स्टॉल लगाए हुए हैं, ज़्यादा जो खाने पीने के शौकीन लोग हैं उनके लिए। तो यहाँ भी बड़ा रश देखने को मिलता है। थाईलैंड में मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं वो इंडियंस आते हैं, पाकिस्तानी भी, अरब भी, रशियन भी आते, हर तरफ से हैं। लेकिन मोस्टली इंडियन यहाँ, क्योंकि उनको नज़दीक भी है और सस्ता पड़ता है, इस वजह से ज़्यादा वो लोग आते हैं। अब आप ये देखें स्ट्रीट में कितना रश है, हजूम है लोगों का। और मैंने आपको बताया था कि गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं रात को, यहाँ गाड़ियाँ नहीं आती क्योंकि लोगों का रश होता है। तो इस वजह से यहाँ ये चीज़ जो ये लड़की बिठाई हुई है उन्होंने, ये चीज़ आपसे मैंने डिस्कस करनी थी कि यहाँ मैंने आके ये चीज़ मुझे बड़ी बुरी लगी कि यहाँ औरत की वक़्त नहीं है उस हिसाब से, जिस तरह हमारे मुल्कों में, मुस्लिम ममालिक में इज़्ज़त दी जाती है उस तरह से नहीं है। थाईलैंड की जो ख़ास बात है कि रात के वक्त आप यहाँ एंटरटेनमेंट जो है ख़त्म नहीं होगी आपके लिए। आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आप जिस तरह के भी शौकीन हैं जिस चीज़ के भी, वो आपको यहाँ मिल सकती है एंटरटेनमेंट के रिलेटेड।
यहाँ कमेंट्स में आपने मुझे लाज़मी बताना है कि आपने कभी थाईलैंड का सफ़र किया है, नहीं किया, और क्या चीज़ आपको यहाँ की अच्छी लगी है? यहाँ आप इस नाइट लाइफ़ के बारे में सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है? यहाँ एक बच्ची के साथ ये बंदा शुगल कर रहा है, सुल्तान वाला आइसक्रीम वाला, तो ये उसने आखिरकार पकड़ ही ली है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और चीज़ें भी। ये जी जो लोग असला चलाने के शौकीन हैं उनके लिए ये बंदूकें हैं। यहाँ आके अपने दिल खोल के फायरिंग कर सकते हैं, बंदों को मार सकते हैं। जो बंदा रियल लाइफ में नहीं कर सकता वो यहाँ आके कर सकता है। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, तकरीबन पूरी रात ओपन रहते हैं। पब्स हैं, यहाँ लोग स्नूकर खेलते हैं, शराब पीते हैं। यहाँ बहुत कुछ होता है। यहाँ मैं जब पहली दफ़ा आया था तो मुझे भी ये लग रहा था कि यहाँ औरतें ज़्यादा हैं, लेकिन औरतों और मर्दों की आबादी में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हर जगह औरतें नज़र आती हैं, कोई मिसाज का कोई कह रही होंगी, कोई खाने का कह रही होंगी, कहीं ना कहीं हर जगह ही औरतें नज़र आती हैं। तो इस वजह से ये लगता है ऐसे कि आबादी यहाँ औरतों की बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। Może odstanie? Kalian, kalian. Shisha, shisha kalian. Kalian. Shisha. Welcome sir, very good tasting food sir. वेलकम टू कराबी। कराबी थाईलैंड की मोस्ट फेमस जगह है और अपनी बीचेस की वजह से। यहाँ की जो लॉन्ग टेल बोट्स हैं ये यहाँ की आइडेंटिटी है। ये कराबी में ज़्यादा आपको मिलेंगी। यहाँ पूरा साल ही तकरीबन रश रहता है। ये आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ आपको ज़्यादातर फॉरेनर्स मिलेंगे कराबी के एरिया में। और इसको बंद भी कर दिया गया था क्योंकि यहाँ कुछ अर्सा के लिए, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये ज़्यादा डिमांड की वजह से इसे फिर ओपन किया गया है। अगर आप नेचर के शौकीन हैं, जंगलों में फिरने के शौकीन हैं, पहाड़ों में फिरने के शौकीन हैं, तो ये मस्ट विज़िट प्लेस है। कराबी आप लाजमी आएँ। यहाँ आपको सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी, आप डिप्रेशन से निकलेंगे। बड़ी कमाल की जगह है। ख़ास करके अगर आप बीचेस के शौकीन हैं तो फिर भी ये आपके लिए कमाल की जगह है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ माया बे और ये इसका व्यू है। माया बे जो है ये बड़ी फेमस बीच है और ये इस वजह से भी फेमस है कि यहाँ हॉलीवुड की एक मूवी बनी थी जिसका नाम था द बीच। उसकी यहाँ शूटिंग हुई थी, इस वजह से भी ये मशहूर है, जिसके बनने के बाद काफ़ी टूरिस्ट ने यहाँ इंटरेस्ट लिया। यहाँ की जो ख़ास बात है इस बीच की वो इसका क्रिस्टल क्लियर वाटर है। इतना साफ़ पानी है कि यकीन नहीं होता इंसानी आँखों पे कि आप वाकई रियल वर्ल्ड में हैं या इमेजिनरी वर्ल्ड में आप जी रहे हैं।
यहाँ साथ साथ मुख्तलिफ बीचेज़ हैं, जिस तरह ये माया है, साथ ही पीले लगून है, वहाँ लोग जाना पसंद करते हैं। यहाँ ये पहाड़ हैं, इनके अलग अलग से नाम रखे हुए हैं, यानी कि स्पॉट्स हैं डिफरेंट, जहाँ लोग जाके ठहरना पसंद करते हैं, रिलैक्सेशन यहाँ करना पसंद करते हैं। और ये व्यू इंतहाई खूबसूरत है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है। बंदे यहाँ आके सूरज की रोशनी लेते हैं, हरारत लेते हैं। तो ये सारे जो रास्ते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह, हर चीज़ इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। तो यहाँ आएँ, अगर आप बोट राइडिंग के शौकीन हैं या कुछ भी, तो लाजमी आएँ, इसको विज़िट लाजमी कीजिएगा।